दोस्तों स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में चाहे आप बिगिनर हो चाहे प्रो ट्रेडर ही क्यों ना हो, इग्नोरिंग टाइम कैन कॉस्ट यू बिग। एवरी सेकेंड इन ऑप्शंस ट्रेडिंग कैन मेक और ब्रेक योर ट्रेड। ऑप्शंस ट्रेडिंग में टाइमिंग क्यों इंपॉर्टेंट है और खास तौर पे ऑप्शंस स्कैल्पिंग में टाइमिंग का इंपॉर्टेंस क्या है, बात करेंगे इस वीडियो में डिटेल में। नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं स्टॉक फॉर रिटेल पर स्टॉक मार्केट से रिलेटेड एक नई जानकारी के साथ। तो हम में से मोस्टली लोग स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग के बारे में सीखना चाहते हैं, राइट। हम में से ज्यादातर लोगों का सवाल ये रहता है कि टाइमिंग के लिए क्या करें, यानी कि जल्दी जल्दी जब हम ट्रेड्स ले रहे हैं अपने इंट्राडे में, उन ट्रेड्स को क्लोज भी कर रहे हैं प्रॉफिट होने के बाद या स्टॉप लॉस हिट होने के बाद, एक चीज की हमेशा कमी खलती है और वो है टाइमिंग। ऑप्शंस ट्रेडिंग में खासतौर पे हर सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है और स्कैल्पर के लिए तो और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है टाइमिंग। और इसके लिए हमारे पास एक ऐसा टर्मिनल होना चाहिए जो कि मार्केट जैसा तेज हो। इस वीडियो में हम ऑप्शन स्कैल्पिंग के बारे में डिटेल में जानेंगे और 3 अलग अलग स्कैल्पर प्लेटफॉर्म्स पर कैसे ऑप्शंस ट्रेडिंग की जाती है, इनको कंपेयर करते हुए डिटेल में समझेंगे। अब 3 इसलिए क्योंकि ऑप्शंस स्कैल्पिंग टर्मिनल बहुत ही कम प्लेटफॉर्म्स पर है और इन तीनों के डिस्कशन से आपको डिसीजन लेने में मदद मिलेगी कि किस तरह का प्लेटफॉर्म हमारे पास होना चाहिए ऑप्शंस स्कैल्पिंग के लिए। क्योंकि जब भी हम ऑप्शंस स्कैल्पिंग करते हैं तो वहां पे हर सेकंड का महत्व होता है, इनफैक्ट हर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का इंपॉर्टेंस होता है। क्योंकि ऑप्शंस में जनरली हम देखते हैं कि ना सिर्फ प्राइसेस तेजी में फ्लक्चुएट करते हैं बल्कि जो ऑप्शंस का ओवरऑल वैल्यू होता है वो भी बढ़ते समय के साथ डीके करता है, यानी कि कम होती है ऑप्शंस की वैल्यू। तो चाहे स्टॉक या अंडरलाइंग एसेट है ऑप्शंस का, वो फ्लैट हो यानी कि कंसोलिडेट कर रहा हो, आपका ऑप्शंस का वैल्यू कम हो सकता है। इसलिए टाइमिंग बहुत ज्यादा मैटर करता है ऑप्शंस ट्रेडिंग में। ठीक है, अब यहाँ पे सवाल आता है कि व्हाई एवरी सेकंड काउंट्स। देखिए, इसको समझने के लिए एक सिंपल सा एग्जांपल हम ले लेते हैं। लेट्स से कि हमने एक निफ्टी का कॉल ऑप्शन बाय किया जिसका कि जो एक्सपायरी है वो अगले 2 दिन में है। अब इवन इन केस प्राइस हमारे फेवर में चला जा रहा है, सिंस एक्सपायरी नजदीक है, अगर हम ज्यादा देर तक रहते हैं ट्रेड में तो ऐसे में हमारे प्रॉफिट्स को वाइप आउट होने में समय नहीं लगेगा। ये थीटा की वजह से होता है। थीटा यानी कि टाइम डीके, जो कि एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करता है एज एक्सपायरी नियर्स। सो मान लीजिए आपने एक ऑप्शन लिया वर्थ ₹100 मंडे को और जो उसका अंडरलाइन एसेट स्टॉक है वो स्टॉक मूव ही नहीं हुआ वेडनेसडे तक, उसके प्राइसेस वहीं के वहीं रहे। तो ऐसे में जरूरी नहीं कि जो ऑप्शंस आपने 100 में लिया था वो 100 के आसपास ही रहे, वो घटकर 60 या 55 भी हो सकता है। सो ऑप्शंस स्कैल्पिंग में इवन 5 सेकंड तो बहुत ज्यादा है, 5 सेकंड का डिले भी प्रॉफिट और लॉस के बीच में अंतर ला सकता है। ठीक है, सो हमारे पास जो प्लेटफॉर्म, जिस प्लेटफॉर्म से हम ट्रेड ले रहे हैं वो प्लेटफॉर्म इंट्यूटिव और रोबस्ट होना चाहिए। अब यहाँ पे हम 3 ऐसे प्लेटफॉर्म्स को कंपेयर करते हैं और समझते हैं कि किस तरह का प्लेटफॉर्म हमें ऑप्शन स्कैल्पिंग के लिए एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सकता है, एक ऐसा एनवायरनमेंट जो कि एक ऑप्शंस स्कैल्पर ड्रीम करता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम 3 स्कैल्पर टर्मिनल्स को कंपेयर करेंगे। अब ये 3 स्कैल्पर टर्मिनल्स फायर्स की तरफ से हैं, अपस्टॉक्स की तरफ से हैं और आईएनडी मनी की तरफ से हैं। अब सवाल ये आता है कि 3 ही क्यों। देखिए, हमने जैसा कि वीडियो में बताया था, ऑप्शन स्कैल्पिंग के लिए टर्मिनल बहुत ही कम ब्रोकर्स द्वारा प्रोवाइड किया गया है और फायर्स इस रेस में सबसे पहला ऐसा प्लेयर है जिसने कि एक डेडिकेटेड ऑप्शंस टर्मिनल लॉन्च किया था 2024 में। उसके बाद से हमने देखा कि अपस्टॉक्स एंड आईएनडी मनी ने भी इसको लॉन्च किया। तो क्यों ना इन तीनों के बीच में यह समझा जाए कि किस ऑप्शंस स्कैल्पर टर्मिनल ने ज्यादा फीचर्स प्रोवाइड किए हुए हैं, क्योंकि हमारे पास जितने ज्यादा फीचर्स होंगे हम उतनी एफिशिएंटली ट्रेड्स ले सकेंगे। सो यहाँ पर आईएनडी मनी में देखें तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन स्कैल्पर टर्मिनल में 3 चार्ट्स का ऑप्शन रहता है, जहां पे कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन और अंडरलाइंग एसेट का हमारे पास चार्ट देखने को मिलता है। यहाँ पर कॉल या पुट बाय या सेल करने के लिए हमारे पास कॉल पुट के ऑप्शंस हैं, साथ ही साथ यहाँ पर मार्केट डेप्थ का भी ऑप्शन है, जहां पे हम देख सकते हैं
कि ओवरऑल मार्केट डेप्थ क्या है उस पर्टिकुलर कॉल या पुट ऑप्शन का। यहाँ पे अप टू 5 मार्केट डेप्थ हम इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। इसके साथ ही साथ हमारे पास कैंडलस्टिक चार्ट्स के लिए टाइम इंटरवल का ऑप्शन रहता है। इसके साथ ही साथ चार्ट का ऑप्शन रहता है, यानी कि कैंडलस्टिक चार्ट चाहिए या अदर टाइप्स ऑफ चार्ट चाहिए हम उसे चेंज कर सकते हैं। हमारे पास कई तरह के फंक्शंस हैं जिनका कि हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं चार्ट्स पे। एंड यहाँ पे हम ऑप्शन चेन एनालिसिस भी देख सकते हैं, जहाँ पे बेसिकली ऑप्शंस रिलेटेड सारे डाटा, कॉल पुट के प्राइसेस एंड इवन पीसीआर डाटा भी हम देख सकते हैं। आईएनडी मनी के प्लेटफॉर्म पर यहाँ पर निफ्टी 50 के अलावा सेंसेक्स, बैंक निफ्टी और कुछ इंपॉर्टेंट इंडाइसेस हमें देखने को मिलते हैं। इनके अलावा और किसी ऑप्शंस में ट्रेड नहीं कर सकते हैं आईएनडी मनी के प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं अपस्टॉक्स के ऑप्शन स्कैल्पर टर्मिनल के बारे में। हमने आईएनडी मनी का ऑप्शन स्कैल्पर टर्मिनल देखा, राइट। अब जब हम कंपेयर करेंगे इसको अपस्टॉक्स के साथ और फायर्स के साथ, तो वहां पे हमें समझ में आएगा कि किसके पास रिच फीचर्स हैं। अब यहाँ पे रिच फीचर्स का मतलब होता है कि हमारे पास जो ट्रेडिंग लेने की स्पीड चाहिए होती है टाइमिंग के लिए, वो कौन सा टर्मिनल हमें प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शंस स्कैल्पर की बात करें इन टर्म्स ऑफ अपस्टॉक्स, तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे भी हमें 3 डिफरेंट चार्ट्स की विंडो दिखाई दे रही है। यहाँ पे अंडरलाइंग जो एसेट है निफ्टी 50, उसके ऑप्शंस हमें कॉल और पुट यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और इसके साथ ही साथ हमारे पास ऑप्शन है बाई कॉल करने का, सेल कॉल करने का, सेल पुट करने का और बाई पुट करने का। यहाँ पे मार्केट डेप्थ हम देखें तो अप टू 30 डेप्थ तक हम मार्केट डेप्थ देख सकते हैं अपस्टॉक्स के प्लेटफॉर्म पर। हमने आईएनडी मनी पे देखा था कि केवल 5 की डेप्थ तक हम मार्केट डेप्थ को देख सकते थे। सो बेसिकली यहाँ पे अप टू 30 मार्केट डेप्थ तक हम इंफॉर्मेशन देख सकते हैं अपस्टॉक्स के प्लेटफॉर्म पर। इसके साथ ही साथ यहाँ पे हमें ऑप्शन चेन एनालिसिस भी देखने को मिलती है अपस्टॉक्स के प्लेटफॉर्म पर भी, और यहाँ पर हम कॉल ऑप्शन चेन एनालिसिस और पुट ऑप्शन चेन एनालिसिस दोनों कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास इंस्टेंट मार्केट ऑर्डर का भी ऑप्शन है। इसके साथ ही साथ पोजीशंस एग्जिट करने के लिए ऑप्शन है, ऑर्डर्स कैंसिल करने के लिए ऑप्शन है। सो बेसिकली यहाँ पे देखें तो हमारे पास कुछ कीवर्ड्स इन्होंने क्रिएट कर रखे हैं, कीवर्ड्स इन द टर्म्स ऑफ शॉर्टकट्स क्रिएट कर रखे हैं, जैसे कि स्केप 2 बार दबाया तो कैंसिल ऑर्डर हो जाता है, हमने डिलीट 2 बार दबाया तो पोजीशंस हमारी एग्जिट हो जाती है, शिफ्ट प्लस डाउन एरो हमने प्रेस किया तो सेल कॉल एग्जीक्यूट हो जाता है, शिफ्ट प्लस अप एरो हमने प्रेस किया तो यहाँ पे बाई कॉल एग्जीक्यूट हो जाता है। इसके साथ ही साथ हमारे पास यहाँ पे निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी, मिड कैप निफ्टी में ऑप्शंस में ट्रेडिंग करने के ऑप्शन हमारे पास मिलते हैं अपस्टॉक्स के स्कैल्पर प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, अब यहाँ पे हम आते हैं फायर्स के टर्मिनल पर, फायर्स का ऑप्शन स्कैल्पर टर्मिनल। सो बेसिकली फायर्स के ऑप्शन स्कैल्पर टर्मिनल में यहाँ पर भी हमें तीनों चार्ट्स दिखाई देते हैं, अंडरलाइंग एसेट का चार्ट, उसका एसोसिएटेड कॉल ऑप्शन का चार्ट और पुट ऑप्शन का चार्ट। सो यहाँ पे सेंटर चार्ट में हमें अंडरलाइंग एसेट का चार्ट दिखाई देता है और दोनों तरफ कॉल और पुट ऑप्शन हमें देखने को मिलता है। सो अगर आप अंडरलाइंग एसेट को स्विच करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं सिक्योरिटी को। जो सिक्योरिटीज ऑप्शंस में ट्रेड होते हैं उन सिक्योरिटीज को भी हम यहाँ पे स्विच कर सकते हैं। अनलाइक द अदर 2 प्लेटफॉर्म्स जो हमने देखे, वहां पे हम सर्टेन इंडेक्सेस के ही ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हैं ऑप्शंस स्कैल्पर टर्मिनल पर, लेकिन फायर्स के ऑप्शन स्कैल्पर टर्मिनल पर जो सिक्योरिटीज हैं जिनमें की ऑप्शंस ट्रेडिंग होती है, उन सिक्योरिटीज को भी हम सर्च करके उनमें ऑप्शंस ट्रेडिंग कर सकते हैं इस टर्मिनल से। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे बैंक निफ्टी अगर हम सर्च करना चाहें या टाटा मोटर्स सर्च करना चाहें तो हमारे पास बैंक निफ्टी के 3 चार्ट्स मिल जाएंगे, टाटा मोटर्स के 3 चार्ट्स मिल जाएंगे, यानी कि टाटा मोटर्स का चार्ट, उसका कॉल का चार्ट और उसका पुट ऑप्शन का चार्ट। ठीक है, हमें यहाँ स्ट्राइक प्राइस चेंज करना है तो हम स्ट्राइक प्राइस चेंज कर सकते हैं। टाइम फ्रेम, कैंडल्स, इंडिकेटर्स, इन सभी का हमें इस्तेमाल करना है। टाइम फ्रेम को चेंज करना है 5 सेकंड तक का हम कर सकते हैं, ये भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारी जो सेटिंग्स है जो भी हम चेंज करते रहते हैं वो ऑटो सेव होती रहती है। ऑर्डर्स प्लेस करना बहुत ही तेज है, यहाँ पे ऑर्डर्स सिंगल क्लिक में प्लेस हो जाते हैं और सबसे खास बात चार्ट से ही यहाँ पे ऑर्डर्स प्लेस हो जाते हैं। आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे
चार्ट्स पे जिस प्राइस पे ऑर्डर प्लेस करना है उस प्राइस पे ऑर्डर प्लेस हो जाते हैं। हमने जो पहले के 2 टर्मिनल्स देखे वहां पे चार्ट से ऑर्डर प्लेस नहीं होते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम ऑप्शन चेन एनालिसिस भी कर सकते हैं और जो ऑप्शन चेन एनालिसिस है ये फुली कस्टमाइजेबल है। आप प्राइस, ग्रीक्स या इवेंट स्ट्रैडल डाटा भी ऐड कर सकते हैं। एक्सपायरी डेट्स भी बहुत ही आसानी से यहाँ से चेंज कर सकते हैं। साथ ही साथ एक्सपैंड और फिल्टर का भी ऑप्शन यहाँ पे आपके पास रहता है। इसके साथ ही साथ यहाँ पे 50 मार्केट डेप्थ का ऑप्शन मिलता है। 50 मार्केट डेप्थ यानी कि आप यहाँ पर एम्पल अमाउंट ऑफ डाटा के साथ डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास अगर 50 मार्केट डेप्थ के ऑर्डर्स के इंफॉर्मेशन है तो ऐसे में आपके पास डाटा ही डाटा है जिससे आपको डिसीजन मेकिंग में बहुत आसानी हो सकती है। ठीक है, सो ये बेसिकली जो 50 मार्केट डेप्थ है ये फर्स्ट इन इंडस्ट्री, आप ध्यान दीजिए। अपस्टॉक्स में हमने देखा अप टू 30 मार्केट डेप्थ है। हमने आईएनडी मनी में देखा 5 ही तक वहां पे हमें मार्केट डेप्थ देखने को मिल रही थी। ठीक, सो यहाँ पे 50 मार्केट डेप्थ हमें देखने को मिलती है। खास बात यह कि किसी भी स्ट्राइक प्राइस पर क्लिक करिए, ऑर्डर विंडो ओपन हो जाती है सीमलेसली और सिंपल क्लिक्स में यहाँ पे ऑर्डर प्लेस हो जाते हैं। यहाँ पर क्विक ट्रेड मोड भी है। सो क्विक ट्रेड मोड इनेबल करने पर सिंगल क्लिक में यहाँ पे मार्केट प्राइस पर ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हो जाते हैं। यहाँ पर पार्शियली एग्जिट करने का भी ऑप्शन रहता है, यानी कि हमारे जो भी ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हो चुके हैं, जो भी ट्रेड्स चल रहे हैं, उन ट्रेड्स को हम पार्शियली एग्जिट कर सकते हैं। छोटे छोटे क्वांटिटीज को भी एग्जिट करने का हमारे पास ऑप्शन रहता है। सो स्लाइडर को बेसिकली हम एडजस्ट करते हुए यहाँ पे 25%, 50% और 75% इवन यहाँ पे पोजीशन सेलेक्ट कर सकते हैं उनको पार्शियली एग्जिट करने के लिए। यहाँ पर हमारे पास ऑल पेंडिंग ऑर्डर्स कैंसिल करने का भी ऑप्शन रहता है। इनके लिए शॉर्टकट्स भी अवेलेबल हैं। सो स्कैल्पर सेटिंग्स में हम जाके जो शॉर्टकट्स हैं उनको देख सकते हैं कि कौन से शॉर्टकट्स हम किस फंक्शन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सो बेसिकली वो शॉर्टकट्स इस्तेमाल करते हुए हम बाय यूजिंग कीबोर्ड्स डायरेक्टली ऑर्डर्स प्लेस कर सकते हैं फायर्स के ऑप्शंस स्कैल्पर टर्मिनल पर। सो ऑल इन ऑल अगर हम इन तीनों को यहाँ पे कंपेयर करें, तीनों के साथ ही साथ अदर जो भी ब्रोकर्स हैं उनको भी कंपेयर करें, तो सिंपल से आप देख सकते हैं कि हमारे ब्रोकर्स जैसे कि जीरोधा, ग्रो, एंजल वन और धन के पास ऑप्शंस स्कैल्पिंग का डेडिकेटेड टर्मिनल नहीं है। तो हमने इसीलिए यहाँ पे फायर्स, अपस्टॉक्स और आईएनडी मनी के ऑप्शंस टर्मिनल को यहाँ पे कंपेयर किया। हमने देखा कि जो हमारा फायर्स का ऑप्शन स्कैल्पर टर्मिनल है, यहाँ पे ना सिर्फ 50 मार्केट डेप्थ के ऑर्डर्स देखने को मिलते हैं, बल्कि यहाँ पर हमारे पास पार्शियल एग्जिट के भी ऑप्शंस हैं। साथ ही साथ कैंसिल ऑल इन वन क्लिक का भी ऑप्शन है। इसके साथ ही साथ हमारे पास बहुत ही बढ़िया फीचर है क्विक ट्रेड का, यानी कि सिंगल क्लिक में मार्केट प्राइस पर ट्रेड करने का भी फीचर हमारे पास है फायर्स के साथ। लेकिन अब स्टॉक्स में हमने देखा कि 50 मार्केट डेप्थ यहाँ पे हमें नहीं मिलती देखने को, हालांकि 30 मार्केट डेप्थ तक हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। एडवांस्ड ऑप्शन चैन का भी यहाँ पे हमें ऑप्शन नहीं देखने को मिलता। हमने फायर्स में देखा हमारे पास ऑप्शन चैन के एनालिसिस के भी ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं। ठीक है, इसके साथ ही साथ यहाँ पे पार्शियल एग्जिट का ऑप्शन नहीं है, साथ ही साथ कैंसिल ऑल का भी ऑप्शन नहीं है अपस्टॉक्स के साथ। एंड अपस्टॉक्स पे कमोडिटी और अदर जो इक्विटीज हैं, जैसे कि टाटा मोटर्स का हमने एग्जांपल लिया था फायर्स के केस में, अंडरलाइंग एसेट जो टाटा मोटर्स है उसके जो भी ऑप्शंस हैं डेरिवेटिव्स के तहत, इन तरह के ऑप्शंस में हम ट्रेड नहीं कर सकते हैं अपस्टॉक्स पर। साथ ही साथ हम कमोडिटी ऑप्शंस में भी नहीं ट्रेड कर सकते। और आईएनडी मनी में देखें तो यहाँ पे हमारे पास 50 मार्केट डेप्थ नहीं है, हमारे पास केवल 5 मार्केट डेप्थ तक ऑप्शन देखने को मिलता है। यहाँ पर भी एडवांस ऑप्शन चेन नहीं है, साथ ही साथ यहाँ पर भी एग्जिट एंड कैंसिल ऑल का ऑप्शन नहीं है हमारे पास। साथ ही साथ पार्शियल एग्जिट का ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल नहीं है आईएनडी मनी और अपस्टॉक्स दोनों पर। इसके साथ ही साथ हमारे पास आईएनडी मनी में भी स्टॉक और कमोडिटी में ऑप्शंस ट्रेडिंग करने का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। सो आई थिंक अब आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं कि कौन से ऑप्शन स्कैल्पर प्लेटफॉर्म का आपको इस्तेमाल करना चाहिए। ध्यान रखिए, ये किसी तरह का प्रमोशन या फाइनेंशियल एडवाइस नहीं था, ये एक प्रोडक्ट अवेयरनेस वीडियो थी जहाँ पे हमने इनके प्रोडक्ट्स के बारे में डिस्कशंस की। सो यहाँ पे 3 चार्ट्स लेआउट के बारे में हमने डिस्कशंस किया। फायर्स में हमारे पास 3 चार्ट्स लेआउट है, अपस्टॉक्स में भी है, आईएनडी मनी में भी है। 50 मार्केट डेप्थ हमने देखा, यहाँ पे केवल फायर्स के पास है। क्विक ट्रेड मोड केवल फायर्स के पास है। एडवांस्ड ऑप्शन चैन विद क्रीक्स यहाँ पे फायर्स के पास है। वन क्लिक कैंसिल एंड एग्जिट
केवल फायर्स के पास है, पार्शियल एग्जिट केवल फायर्स के पास है, एंड ट्रेडिंग अक्रॉस स्टॉक एंड कमोडिटी ऑप्शंस विद इंडाइसेस यहाँ पे केवल फायर्स के पास है। सो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन हिट जरूर करिएगा। कोई भी सवाल हो इससे रिलेटेड तो कमेंट जरूर से जरूर करिए, और अगर इसका नेक्स्ट पार्ट आपको चाहिए, हम नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पे ऑप्शन स्कैल्पिंग के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो को लाइक करिए, कोई भी सवाल हो तो कमेंट जरूर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए।